केवल भागवत सुनना है। सुनेंगे तो क्या होगा? अच्छा, सुनने से क्या होता है? अच्छा ये बताओ, आप लोग जब गाली सुनते हो तो क्या होता है? गाली सुनते हो तो गुस्सा आता है कि नहीं? क्यों भैया, ब्रजवासियन की तो गाली ही फेमस है। यह गाली भी गजब की दें। नहीं तो ये बताओ कि कोई गाली दे तो गुस्सा आती है कि नहीं? आपको गुस्सा आती है गाली सुन के? नहीं, आदत हो गई है ना। आदत हो गई गाली सुनने की। अच्छा, पूरी दुनिया में इतनी खुल के गालियां केवल ब्रजमंडल में इस तरह की भाव की गाली है और प्रेम की गाली है। कोई अपमान करवे की ताई ना है कि लाला तेरो अपमान हो जैसी गाली देना। मीठी गाली है। तो आपको आदत है गाली की? आप गाली सुनो हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, गाली सुनने से गुस्सा आता है कि नहीं? कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको गाली दे, आपकी कॉलर पकड़ ले और गाली देने लगे, गुस्सा आएगा? सोचिए, एक गाली गुस्सा दिलाती है। गाली कहां से निकली? वाणी से। अंदर कहां से गई? कानों से। अरे कथा भी मुंह से निकलती है और कानों से भीतर जाती है। गाली सुनते हैं ना, तुरंत क्रोध आता है। गाली सुन करके व्यक्ति तुरंत गुस्सा करता है। गाली क्रोध दिलाती है, मन को अशांत करती है। जब गाली मन पर प्रभाव डाल सकती है, मन को अशांत कर सकती है, तो कथा मन को शांत क्यों नहीं कर सकती? गाली प्रभावी है तो गाली से ज्यादा कथा प्रभावी है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। इसलिए सुनो। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से ही ना कृष्ण प्रवेश करते हैं, इसलिए कानों से ही कथा। अच्छा ये बताओ, भगवान कहां रहते हैं? सब लोग उत्तर दीजिए। हमारे यजमान जी उत्तर देंगे। बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? यहां छाती में? एक्सरे करा लें? यदि अंदर होंगे तो एक्सरे में आ ही जाएंगे। जाएंगे कहां? एक्सरे में सब आता है। क्यों मैया बताओ, भगवान कहां है? कहां? कहां? हृदय में? तो एक्सरे कराएं। सुनो, ये सब बातें हैं, भगवान हृदय में रहते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं सिय राम मैं सब जग जानी। एक दृष्टि ये है कि भगवान सब में है, लेकिन तुलसीदास जी इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? सुनो, ये तो आपकी भावना है ना कि आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो सिय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखे ही जगत कहीं सन करहीं विरोध। आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को आप सब जगह देखते हैं। ये आपकी बात है, ये आपके भक्ति की बात है। तुलसीदास जी कह रहे कि यदि आप में भक्ति है तो प्रहलाद को खंबे पर भी भगवान नजर आ गए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या खंबे पर भगवान है? तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जब खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान आए, तो क्या उसके बाद जेसीबी ने कभी खंबा नहीं तोड़ा होगा? क्या उसके बाद कभी कोई खंबा नहीं टूटा होगा? खंबे तो रोज बहुत टूटते हैं, पर उसके बाद तो किसी खंबे से नरसिंह भगवान नहीं आए। क्यों जी, बात सही है? यदि खंबे में नरसिंह भगवान थे तो प्रकट हो गए, तो जब आपके पड़ोस में खंबा टूटा तो वहां से क्यों नहीं प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। यदि प्रहलाद वहां पर ना होते तो बताओ खंबे में ईश्वर होते? तो कुल मिलाकर ये मत कहो कि खंबे से भगवान प्रकट हुए। अरे प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए प्रहलाद का विश्वास न टूटे। प्रहलाद का विश्वास था, तो प्रहलाद के विश्वास को साकार करने के लिए भगवान सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। यदि आपको प्रहलाद की तरह बस भरोसा है, विश्वास है, तो आपके लिए भगवान खंबे पर हैं। और आपको भरोसा नहीं है तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं और नहीं मानो तो बहता
फिर काय के भगवान, कहां भगवान? क्यों जी, सही है ना गुरु जी? अच्छा ये बताओ, सिय राम में सब जग जानी, एक सिद्धांत ये सब में भगवान है, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो तुलसीदास जी को समझने के लिए ना पूरा ग्रंथ समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब तुलसीदास जी ना एक बात कह के इस बात को, इसलिए इस बात ये किसके लिए है? भक्त के लिए है कि सब में भगवान है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, सुनो, दूसरी बात आपके मतलब की है। दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, बोलो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और आगे की लाइन, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर है, जिसके हृदय में सत्य नहीं उसके हृदय में भगवान क्या करेंगे? बोलो, अरे गोपियों की तरह स्थिति होगी तब ना ईश्वर का साक्षात्कार होगा। गोपियों की तरह स्थिति होगी नहीं तो ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा? सबको खंबा दिख रहा था पर प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे थे, तो भगवान को खंबे पर देखने के लिए प्रहलाद जी जैसी स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? गुरु में ईश्वर, नामदेव जी को कुत्ते में विठलनाथ जी नजर आ गए। नामदेव जी को कुत्ते में क्या नजर आ गए? भगवान। अरे भगवान रोटी सूखी ना लेके जाओ, घी चुपड़ के खा लो। कुत्ते में नामदेव जी को भगवान दिख गए, तो बताओ, कुत्ते तो हम लोग रोज देखते हैं गलियों में, पर हमें तो कुत्ता ही दिखता है। ये कुत्ता, चल भाग यहां से। पर नामदेव जी को क्या दिखा? बोलो बोलो मैया, कुत्ते में कौन दिखा? भगवान। एक नाथ जी को गधे में कौन दिखा? गधा प्यास से तड़प रहा था, गंगोत्री से पानी भर के लाए, शंकर जी पे चढ़ाएंगे, चलो कावड़ यात्रा है। शंकर जी के मंदिर पास पहुंचे तो गधा तड़प रहा था प्यास से। सबने तो जाके पानी चढ़ाया शिवलिंग पर एक नाथ जी ने अपना कावड़ का जल लिया और गधे के जल मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा, रे इतने दूर आए हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करी है, इतना कष्ट सहा है, शंकर जी सामने हैं, शिव जी पे चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। तब एक नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव तो मंदिर के भीतर हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब वो तृप्त हुआ तो उस गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब बताइए, आप लोग भी तो गधा देखते हो ना, आप लोग भी तो कुत्ता देखते हो ना, लेकिन आपको क्या दिखता है? ये कुत्ता है। क्यों जी, क्या दिखता है? कुत्ता। लेकिन नामदेव जी को क्या दिखा? भगवान। क्यों? क्योंकि वो स्थिति नामदेव जी की है। यदि हम भी नामदेव जी की तरह भक्ति कर लें और अपने को पका लें उस भक्ति की आग में, तो हम भी नाली के कीड़े को देखेंगे ना, तो हमें नाली के कीड़े में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हम में भक्ति है उस कोटि की, तो उस प्रकार की काबिलियत है तो। वरना गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सामान्य प्राणी क्या करे? जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। एक बात बताओ, आपके हृदय में यदि झूठ है, छल है, कपट है, तो बताओ ऐसे छल कपट वाले हृदय में भगवान बैठेंगे? बोलो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। जहां कपट है, छल है, वहां भगवान नहीं है। इसलिए कहता हूं, आप कितने लोग अपने हृदय में भगवान को बसाना चाहते हैं? आप लोगों ने अभी कहा ना कि हमारे हृदय में भगवान है, ठीक कहा आपने, लेकिन जो दास कहता है उसे एक बार समझिएगा। और दास ये कहना चाहता है कि जब तक हृदय में छल कपट होगा तब तक भगवान का वास नहीं हो सकता, और छल कपट जब चला जाएगा, हृदय में सत्य जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। जब सत्य स्थापित होगा तब भगवान की स्थापना होगी। और याद रखिएगा, आपके हृदय में सत्य कब स्थापित होगा? जब भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, और सत्य स्थापित होगा तो भगवान आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कुल मिला के भागवत जी क्या करती हैं? हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करती हैं। हृदय में भगवान की, बोलो, राम मंदिर बना तो राम जी की प्रतिमा आई, विग्रह आया। जब विग्रह आया तब तो कोई उन्हें भगवान नहीं कहता था,
पर क्या हुआ, वो स्थान पर गर्भगृह में बैठे और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या हुई भैया? प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा होते ही करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था राम से जुड़ गई कि मेरे राम। क्या प्रतिष्ठा के पहले वो इस तरह से पूज्य हैं, पूज्य थे? बोलो नहीं। जैसे प्रतिष्ठा हुई और वह भगवान के रूप में सर्वत्र पूजे गए, उसी तरह जब आपके हृदय में सत्य की, जब आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तब आप सर्वत्र पूजे जाएंगे, तब आपका यश सम्मान बढ़ेगा। जैसे नामदेव जी का, सदन का और सक्कोबाई का और जनाबाई का यश बढ़ा भक्ति के बल पर। मीराबाई का यश बढ़ा किसके बल पर? भक्ति के बल पर। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि हृदय में, आप कहते हो मेरे हृदय में भगवान है, अच्छा है, पर एक बार टटोल कर देखिए कि आपके हृदय में कहीं छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, निंदा तो नहीं है, चुगली तो नहीं है। यदि है तो अभी ईश्वर के होने में कसर है। कसर है मतलब देर है, कसर है, समझते हैं मैया? थोड़ा सी अभी सिद्ध होने में देर है, देर है। कब होगा? भागवत सुनो। जब भागवत अखंड सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए भागवत सुनवाई राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, और जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनवाई, हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हुए तो क्या हुआ? 7 दिन में जब तक्षक ने डसा तो उनकी दुर्गति नहीं हुई। तक्षक के पहले उनका कल्याण हो चुका था। डसने के पहले तक्षक ने तो शरीर को डसा था, बचा क्या था परीक्षित जी का? परीक्षित जी तो पहले ही आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके थे। इसलिए भागवत सुनना चाहिए।